उनका ध्यान और पूजन करने लगते हैं। इसके बाद वहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट होते हैं और कल्कि जी से कहते हैं कि हम आपके तप से बहुत प्रसन्न हुए, मांगो क्या वरदान चाहिए आपको। मैं आपको बहुत तेज गति से चलने वाला, अपना रूप बदलने वाला, गरुड़ के समान उड़ने वाला यह देवदत्त नामक घोड़ा और इसके साथ में एक तोता प्रदान करता हूँ। इसी के साथ में यह चमचमाती हुई अत्यंत भारी और पृथ्वी के भार को सहन करने वाली रत्नसरु नामक तलवार को भी ग्रहण करो। तुम सभी प्रकार के भूतों पर विजय प्राप्त करोगे। इसके बाद भगवान कल्कि ने शिवजी को प्रणाम किया और अश्व पर सवार होकर अपने गांव संभल जा पहुंचे। वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और परशुराम जी भगवान शंकर जी के वचन सुनाए। यह सब सुनकर उनके भाई और प्रभु के अंश अवतार बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शंकर द्वारा प्रदान तोता कहीं से घूमकर आता है। तब भगवान कल्कि उससे पूछते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो, क्या समाचार लेकर आए हो, सुनाओ। तब सुक यानी तोता बोलता है कि मैं समुद्र में स्थित सिंघल द्वीप गया था। वहां पर एक बहुत ही सुंदर कन्या है जिसका नाम पद्मावती है और उसके पिता का नाम बृहदत्त तथा माता का नाम कौमुदी है। वह द्वीप बहुत ही सुंदर है। वहां पर सारस और हंस पक्षी कलोल करते रहते हैं। वहां चारों ओर सुंदर लताओं की हरियाली छाई हुई है। वहां पर सुंदर भवन है और उनके चारों ओर पुष्प छाए हुए हैं। वह कन्या इतनी सुंदर है कि उसके समान संसार में कोई दूसरी कन्या नहीं है। उसकी सुंदरता का बखान शब्दों में कर पाना असंभव है। उसने भगवान शंकर की तपस्या की। तब भगवान शंकर और पार्वती जी ने वहां उपस्थित होकर उन्हें वर प्रदान किया कि स्वयं भगवान नारायण से तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। उसके अतिरिक्त कोई भी राजकुमार तुम्हारे वर लायक नहीं है। यदि कोई भी तुम्हारी तरफ गलत नजरों से देखेगा तो चाहे वह दैत्य, नाग, गंधर्व, मनुष्य कोई भी हो, अपनी उम्र के अनुसार तुरंत ही स्त्री रूप को धारण कर जाएगा। भगवान नारायण के अतिरिक्त जो भी तुम्हारे साथ विवाह करने की सोचेगा उसके साथ में ऐसा ही होगा। यह वरदान प्राप्त करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और लक्ष्मी रूपा पद्मा जी अपने घर को आ गईं। जब यह बात पद्मा जी ने अपने माता पिता को बताई तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हमारी पुत्री का विवाह स्वयं भगवान श्री हरि से होगा। काफी समय बीत गया। राजा बृहदत्त ने अपनी कन्या के विवाह के लिए बहुत सारे राजकुमारों को बुलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पद्मा जी को गलत नजरों से देखा, सबके सब स्त्री रूप को प्राप्त हो गए और कुछ लोग यह खबर जानकर ही वहां से चलते बने। यह सब देखकर पद्मा जी और उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। यह सब बातें सुक ने भगवान कल्कि को बताईं। तब भगवान कल्कि ने सुक से कहा कि ऐसा करो, तुम पुनः वहां पर जाओ और पद्मा जी से कहना कि भगवान नारायण का कल्कि के रूप में अवतार हो चुका है और मैं जल्द ही उन्हें लेने आऊंगा। इसके बाद सुक वहां से चले जाते हैं और सारा वृतांत जाकर लक्ष्मी रूपी माता पद्मा को सुना देते हैं। यह सब जानकर पद्मा जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तब वह भगवान कल्कि के बारे में बहुत कुछ बातें सुक से पूछती हैं और सुक उन्हें सारी बातें बताते हैं। इसके बाद भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर सुक को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप की ओर चले जाते हैं और वहां से बड़ी धूमधाम के साथ में पद्मा जी और कल्कि जी का विवाह संपन्न होता है और वह वहां से अपने गांव वापस आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत जश्न मनाया जाता है।